गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है कहानियों के शो में। और आज है रविवार। रविवार को हम बात करते हैं खेल और खिलाड़ियों की। खिलाड़ियों के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज पता लगी कि कोई भी सरकार हो, केंद्र में या राज्य में, खिलाड़ियों के प्रति दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं है। खिलाड़ी आते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं या सिल्वर मेडल जीतते हैं या ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, अपना नाम कर जाते हैं, देश का नाम कर जाते हैं और देश का नाम करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक खिलाड़ी को किसी भी मेडल तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कई सालों के अभ्यास से एक मेडल आता है। पर क्या उस मेडल जीतने के बाद उस खिलाड़ी को वो मुकाम मिल पाता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये पढ़ते, ये समझते, ये रिसर्च करते करते मेरे सामने बहुत से ऐसे खिलाड़ियों के नाम आए जिनको खेल में मेडल जीतने के बाद ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और नेशनल गेम्स में कितनी बार मेडल मिले और कितना कुछ बहुत मिला, लेकिन क्या उनको वो महत्व दिया गया? आज भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको आज की डेट में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उनको कुछ काम करना पड़ रहा है, और उस घर का खर्चा चलाने के सिलसिले में, यानी कि उनको अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, और वो काम करने के कारण वो अपने खेल पर ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे वो प्रतिभा लुप्त हो जाती है, जो प्रतिभा आने वाले समय में शायद देश को बहुत सारे मेडल जिता सकती थी। ऐसी एक कहानी है सीता साहू की। 2011 के स्पेशल ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सीता साहू, जो कि रीवा जैसे छोटे से शहर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर मेंटली डिस्टर्ब लड़की है। बिल्कुल। जब वो छोटी थी तो उसका एडमिशन एक मूक बधिर बच्चों के विद्यालय में करवा दिया गया, और उसके माँ बाप उसको रोज स्कूल भेजते थे, और स्कूल में उनके पास उनकी एक कोच को उसके अंदर प्रतिभा दिखी। जब उसमें प्रतिभा दिखी तो सीता साहू को उसमें अभ्यास करवाना शुरू कर दिया। उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई, और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या निकला? 2011 में ग्रीस में जो स्पेशल ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक्स हुए थे, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा नेशनल गेम्स में तो उन्होंने कितनी बार ही गोल्ड मेडल जीता, अलग अलग स्टेट में जाके उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इन सब चीजों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार 7 या 8 बच्चों को सीएम के साथ चाय पर बुलाया था। वो बच्चे थे जिन्होंने किसी न किसी खेल में कोई न कोई सम्मान हासिल किया हो। ये सीता साहू के लिए एक सिंड्रेला मोमेंट था, एक खुशी का मोमेंट था। लेकिन क्या वो खुशी टिक पाई? सीता साहू को वचन दिया गया, वादा किया गया सरकार की तरफ से कि 5 लाख रुपए उनको कैश प्राइज मिलेगा। इसके अलावा रीवा में रहने के लिए मकान और एक दुकान भी दी जाएगी। लेकिन 5 लाख रुपए कैश तो मिल गया, लेकिन मकान और दुकान का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज की डेट में एक छोटे से मकान में पूरा परिवार रहता है, और अपना जीवन यापन के लिए वो लोग समोसे बेचते हैं। हाँ जी, समोसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सीता साहू के पिताजी नॉर्मल लेबर की तरह काम करते हैं, और उनका दिन इसी काम में निकल जाता है, और उनकी खेल की जो प्रतिभा थी वो कहीं खो चुकी है। तो सोचिए कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीता साहू की तरह आज अपना जीवन यापन करने के लिए अपने खेल को भूलकर केवल कुछ काम ही समोसे बेचना, गोलगप्पे बेचना, या कृषि में जाके खेती में जाकर काम करना, या
और बहुत से ऐसे काम करने में ही उनका समय निकल जाता है कि अभ्यास के लिए समय नहीं बचता और उनका खेल धीरे-धीरे लुप्त होता जाता है। हमें सबको मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अगर सरकार हर उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो क्या हम सब लोगों को मिलकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए? तो इस तरह का एक निवेदन आप सबके लिए मैं रखता हूँ कि हम किसी तरह से ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ प्रबंध करें जिससे जो खिलाड़ियों की प्रतिभा लुप्त होती जा रही है, खिलाड़ियों को अपने जीवन यापन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और मैं बहुत अधिक क्या बात करूं, हमारे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनका भी अंत समय गरीबी में बीता। जिस समय वो मेडल जीत के आते हैं खिलाड़ी, उस समय उनको कैश प्राइज कुछ दे दिया जाता है, पर क्या वो कैश बहुत लंबे समय तक निकल पाता है? और ज्यादातर ऐसा होता है जो कैश प्राइज मिलता है, वो कैश प्राइज उनके पहले से लिए गए उधार चुकाने में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि खेल के लिए या घर के खर्चों के लिए ऐसे लोगों को उधार लेना पड़ता है और वो कैश प्राइज उसी में ही खत्म हो जाता है। वो ना खेल के काम आता है, ना खिलाड़ी के काम आता है, ना खिलाड़ी के घर के सदस्यों के काम आता है। तो सोचिए, समझिए और इस पर कुछ एक्शन लेने का मन बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन खिलाड़ियों को किसी तरह से हम मदद पहुंचा सके। बस आज की कहानी यहीं तक, आज का विषय यहीं तक, लेकिन हमें कुछ जरूर इस पे करना चाहिए। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और आज हमने अपने इस सेशन की, इस सीरीज की 95 कहानियां पूरी कर ली हैं और जल्दी हम शतक कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। हैं 5